बनी इसराइल का वो कफन चोर अपने जवान बेटों को बुलाता है और बुलाकर उन्हें ये वसीयत करता है कि मेरी मौत के बाद मुझे दफन मत करना, बल्कि मेरी मैयत को जला देना और जलाने के बाद मेरी राख को चारों तरफ फिजा में उड़ा देना। जब बेटों ने ये सुना तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। अपने बूढ़े बाप से वो कहते हैं, हमारे यहां तो मरने वाले को दफन किया जाता है, आप भला ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपको जला दिया जाए और आपकी राख को चारों तरफ हवा में उड़ा दिया जाए। इस पर वो कफन चोर कहता है, दरअसल मैंने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी की है। अगर अल्लाह की बारगाह में मुझे हिसाब किताब के लिए खड़ा किया गया तो मैं अल्लाह को हिसाब देने के लायक नहीं हूं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरी राख को चारों तरफ फिजा में उड़ा दिया जाए, मैं अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब से बच जाऊं। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? बनी इसराइल का वो कफन चोर, उसने जिंदगी भर कौन से गुनाह किए थे? अपने बेटों को जिस बात की उसने वसीयत की, क्या उसके मरने के बाद उसके बेटों ने उस वसीयत पर अमल किया? आखिर उस कफन चोर का अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। फरमाया गया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि कब्र खोदने का काम करता था, यानी वो गोरकुन था। जब किसी का इंतकाल हो जाता, लोग मैयत लेकर आते और वो शख्स कब्र खोदा करता था। पूरी जिंदगी उसने यही काम किया, लेकिन चूंकि वो कसीरुल अयाल था, यानी उसके बच्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी, इस वजह से उसने अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों के कफन चुराने शुरू कर दिए। यानी दिन के उजाले में वो कब्रिस्तान में गोरकन का काम किया करता था, मरने वालों की कब्रें खोदता, मैयत को दफन करता, कब्रिस्तान और कब्रों की देख रेख करता। लेकिन रात के अंधेरे में वो कफन चोर बन जाया करता था। उन्हीं कब्रों को दोबारा खोद कर मरने वालों के कफन को वो चुरा लिया करता था। लोगों में ये तो मशहूर था कि ये गोरकन है, यानी कब्र खोदने का काम करता है, लेकिन ये कफन चोर भी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसने पूरी जिंदगी यही काम किया। दिन के उजाले में वो गोरकन रहता और रात के अंधेरे में कफन चोर बन जाया करता। जब वो बूढ़ा हो गया, उसकी कमर झुक गई, उसके जोड़ों में दर्द पैदा हो गया, उसकी निगाहें कमजोर हो गईं। जब इस बात का उसे यकीन हो गया कि अनकरीब मैं भी मरने वाला हूं, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने एक दिन अपने बेटों को बुलाया और जवान बेटों को बुलाकर इस बात की वसीयत करता है, मेरे बेटों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को कब्र में दफन मत करना, बल्कि मेरी लाश को तुम जला देना और जलाने के बाद मेरी राख को चारों तरफ हवा में उड़ा देना। जब बेटों ने ये सुना, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बेटे कहने लगे कि अब्बा जान, हमारे यहाँ तो मरने वाले को कब्र में दफनाया जाता है, उन्हें जलाया नहीं जाता। फिर आखिर आप क्यों चाहते हैं कि आपको बाद मरने के जला दिया जाए? इस पर वो बनी इसराइल का कफन चोर कहने लगा, दरअसल मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किए। अल्लाह की बारगाह में अगर मुझे हिसाब किताब के लिए खड़ा किया जाएगा तो मैं अपने रब के हुजूर हिसाब किताब देने के काबिल नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी भर के गुनाहों के सबब पकड़कर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मैं अपने रब के हुजूर हिसाब किताब से डरता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए और जलाने के बाद मेरी राख को चारों तरफ हवा में उड़ा दिया जाए, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब से बच जाऊं। बेटों ने ना चाहते हुए भी अपने बाप से इस बात का वादा कर लिया कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं, आपकी खुशी के लिए हम आपकी वसीयत पर अमल करेंगे और आपके इंतकाल के बाद आपको दफनाएंगे नहीं, बल्कि आपको जला देंगे और जलाकर आपकी राख को चारों तरफ फिजा में उड़ा देंगे। कुछ अरसे के बाद बीमारी की वजह से उस कफन चोर का इंतकाल हो जाता है। उसके इंतकाल के बाद उसके जवान बेटों ने उसकी वसीयत पर अमल करते हुए उसके जलाने का इंतजाम किया। यहां तक कि लोगों ने मुखालिफत की, लेकिन बेटों ने जबरन अपने बाप को बाप की वसीयत पर अमल करते हुए जला दिया। जलाने के बाद जो बाप की राख उनके हाथ लगी, बेटों ने अपने बाप की वसीयत पर अमल करते हुए राख को चारों तरफ हवा में उड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों,
बनी इसराइल के इस कफन चोर के जिस्म की राख को जमा किया जाए। अब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर चारों सिमतों से उसके जिस्म की राख को इकट्ठा करना शुरू किया। जमीन पर जहां जहां उसके जिस्म की राख के जर्रात फैले थे, फरिश्तों ने वो सारा का सारा वहां से उठाया, एक जगह पर जमा किया। फिर अल्लाह के हुक्म पर उसके जिस्म के अंदर रूह को डाला गया। अल्लाह ने फरमाया कि बता, आखिर तूने अपने बेटों को इस बात की वसीयत क्यों की कि बाद मरने के तेरे जिस्म को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए, जबकि इस वक्त लोग अपने जिस्म को दफनाते हैं। तूने आखिर क्यों कहा कि तुझे जला दिया जाए? इस पर वो कफन चोर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला, तू तो जानता है मैं तेरा कितना नाफरमान बंदा हूं। मैंने जिंदगी पर तेरी नाफरमानी की, मैंने गुनाह पर गुनाह किए। मौला, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि तेरी बारगाह में मैं किसी सवाल का जवाब दे सकूं। तू जानता है कि अगर तूने मेरा हिसाब लिया तो तेरी पकड़ से मुझे कोई नहीं बचा सकता। मौला, बस तेरी पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए, आखिरत के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने बेटों को इस बात की वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को जलाकर मेरी राख को हवा में उड़ा दिया जाए। मैंने सोचा अगर मेरी राख को हवा में चारों तरफ उड़ा दिया जाएगा, मैं हिसाब किताब से बच जाऊंगा, मुझे तेरी बारगाह में खड़ा नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मेरा ये बंदा जिंदगी भर मेरी नाफरमानी करता रहा, गुनाह करता रहा, बगावत करता रहा, लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में इसके दिल में मेरा खौफ पैदा हो गया और खौफ की बुनियाद इसने अपने बेटों को इस बात की वसीयत की कि बाद मरने के इसके जिस्म को जला दिया जाए। ऐ मेरे बंदे, जा, सिर्फ इस खौफ की वजह से मैंने तेरे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी करके आया है, जिंदगी भर जो कुछ भी करके आया है, अब तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। आखिरी वक्त में तेरे दिल में जो मेरा खौफ पैदा हो गया, उस खौफ की बुनियाद तेरे तमाम तर पिछले गुनाहों को मैं माफ करता हूँ। फरिश्तों, ले जाओ, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, क्या हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी का, शान रहीमी का अंदाजा लगा सकते हैं? वो कैसा रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। एक बंदा जिसने जिंदगी भर लोगों के कफन चुराए, आखिरी वक्त में उसके दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ और इसी खौफे खुदा की बुनियाद मेरे करीम ने उसके उम्र भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 कई मकामात पर यह फरमाया है, बंदा जिंदगी भर गुनाह करने के बाद जब रब की बारगाह में रुजू करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, खौफे खुदा में शर्म नदामत के आंसू उसकी आंखों से जब बहते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसके उम्र भर के गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि सच्ची तौबा की बरकत से, तौबा के आंसुओं की बरकत से अल्लाह उसके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देता है। यकीनन गुनाहगार तो हम भी हैं, लेकिन बनी इसराइल के उस कफन चोर की तरह हम गुनाहगार नहीं हैं। हमने कम से कम किसी मुसलमान का कभी कफन तो नहीं चुराया है। हमने जितने भी गुनाह किए, बनी इसराइल के उस गुनाहगार के मुकाबले हमारे गुनाह कम हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपने रब की बारगाह में अपने तमाम तर गुनाहों को याद करके शर्म नदामत के आंसू बहाएं, सच्ची तौबा करें। यकीनन गुनाह कर करके हमने अपने सारे दामन को दागदार बना लिया होगा, लेकिन जब रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करेंगे, फिक्र आखिरत पैदा करेंगे, तो बड़े से बड़े गुनाहगार के गुनाह को भी मेरा करीम माफ फरमा देगा। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हम जिन गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अल्लाह हमें पूरी जिंदगी उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे, और जिन गुनाहों से हम अपने आप को बचाते हैं, अपने अहलो अयाल को, अपने भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को भी उस गुनाह से और उस बुराई से हम बचाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजल करम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।